और इतना ज्यादा ज्ञान ले लेंगे आप क्रिप्टो का, इतना ज्यादा ज्ञान ले लेंगे कि आपके साथ एक लाइन सेट हो जाएगी, क्या? मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। फिर इसके बाद आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो उसमें सिर्फ एक ही बात आती है, एक ही बात कि किसकी बात सही होगी पूरे इस टाइम पे। तो वो अभी एक वीडियो किसी ने ग्रुप में डाला था, योद्धा ग्रुप में, वो वाली जो अनुपम खेर की, अनुपम खेर ही ना, अनुपम खेर की वीडियो। शुरू करो, शुरू करो, जहां हो वहीं से भाई, जितना है उतने से शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो ना, शुरू करो। तो एक्चुअल हमको शुरू करने से मिलता है, और जितना है उतने से शुरू करना पड़ता है, और कम है तो कम से शुरू करना पड़ता है। तो खैर पाएगा वही जो शुरू करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग लगे रहें स्टेकिंग में, थोड़ा थोड़ा ही। बहुत ज्यादा स्टेकिंग हम लोगों ने कर दी है, भयंकर तरीके से स्टेकिंग हम लोगों ने कर दी है, पूरा ऑफर लेके स्टेकिंग कर दी है, हर तरीके से सब कुछ कर दिया है। तो कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि बुलरन तो 5-7 महीने 1 साल का होगा मैक्सिमम। बुलरन के बाद फिर क्या करेंगे? तो स्टेकिंग में हमको हैबिचुअल बने रहना है, आदतन हैबिचुअल हमें स्टेकिंग में बने रहना है, क्योंकि यही काम आएगा, एटलीस्ट यही काम आएगा। बाकी सब पुआल की आग है, पुआल की आग है, वो जलेगा और बुझ जाएगा, और आपका हाथ का पानी भी नहीं सूखेगा। तो इसलिए तब तक सारा मजा देने के लिए सबमिट रेडी हो रहा है आपको। और हम लोग पहले खुशी मैम का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसके बाद आज एक बम्पर कुछ करते हैं सर, कुछ तूफानी वाला आज अनाउंसमेंट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है खुशी मैम का प्रेजेंटेशन देखते हैं 30 मिनट के अंदर। आशा करते हैं कि प्रेजेंटेशन, खुशी मैम भी एक्सपर्ट हो गई हैं, वो 1 घंटे को 45 मिनट में लेके आई, और 45 मिनट के प्रेजेंटेशन को 30 मिनट में समाप्त करती हैं। तो बस 30 मिनट हम लोग खुशी मैम का प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर वो 6 अच्छी बातें करती हैं। जो 6 अच्छी बातें, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन का अच्छा होता है, लेकिन वो 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, सबमिट, स्टेकिंग और आपके विजन पे बात करती हैं। इन चीजों को लेके आप बार बार सुनेंगे तो आपके लाइफ में वो चीजें हो जाएंगी, बार बार सुनेंगे तो ठीक है सर। ज्यादा समय अभी नहीं लेते हुए, खुशी मैम के प्रेजेंटेशन के बाद 15 मिनट का सेशन मेरा रहेगा। तब तक हम लोग ये सेशन खुशी मैम को हैंड ओवर करते हैं। तो मैम यदि आप रेडी हैं तो फिर स्टार्ट। यस सर, रेडी सर, रेडी। नमस्ते सर, कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से। और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स आज पहली बार जूम में आए हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर से हमें जितने क्वेश्चंस मिलते हैं या हमारे मन में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही सारे सवालों के जवाब पा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। लेकिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि गलती से, जी बिल्कुल गलती से, अगर किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ करवा दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन की ओर चलते हैं और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी स्क्रीन आने लगे तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस मैम, आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, इसका मेरे पास 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ये है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी हमारी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ है।
और इस ट्रांसपेरेंसी का ही नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी मजबूत, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी कम्युनिटी की भलाई के लिए, टोकन की ग्रोथ के लिए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हम अगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत से कॉपी करना मना है और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो प्रेजेंटेशन में दिया गया है। लेकिन डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर ना 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के Zoom सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ? इसलिए क्योंकि जब उन्होंने सारा का सारा डिस्क्लेमर सुना होगा तो तब एक लाइन पर आके उनका ध्यान अटक गया होगा। अब वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, बट मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान इसी लाइन पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। तो जब आपका ध्यान यहाँ पर होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लाइन पर कि फंड लॉस हो सकता है। और इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ और एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से बांधना चाहिए, हमें ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना कैसा है, हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिया गया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं प्लेन में बैठने के बाद। अब ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद क्या करते हैं, हम प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है, आप हमें यहीं पे उतार दो, क्योंकि हमें नहीं पता ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करना है, हमें नहीं पता पैराशूट का क्या करना है। अभी इतने ऊपर पैनिक सिचुएशन में हम भला कैसे पैराशूट वगैरह 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 यूज करेंगे, हमें कुछ नहीं आता, आप हमें यहीं पे उतार दो। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अब ये अनाउंस कर दिया कि अब मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और वहां पर क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने इंटायर लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा। इस बात की जानकारी मुझे कभी नहीं मिली है कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनकर प्लेन से उतर गए। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि चाहे हम उसे इंस्ट्रक्शन कह लो, डिस्क्लेमर कह लो, वार्निंग कह लो, हम ये सारा सब कुछ जो है अपनी आम जिंदगी में अपने आसपास होते, पढ़ते, देखते, सुनते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई भी फर्क कभी नहीं पड़ता। हम सभी लोग बखूबी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है मौत। हम में से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त पर मरना तो तय है। क्या मरने के डर से हम जीना छोड़ देते हैं फ्रेंड्स? हमने देखा है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हर किसी की अपनी एक प्लानिंग बनी हुई है। किसी ने भी अपनी पूरी जिंदगी ये कहकर नहीं निकाला है कि क्यों प्लानिंग करना है, क्यों पैसे कमाना है, क्यों कुछ करना है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। हमें से कोई भी ये कहकर अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं गुजारता। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ पर हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है ना। जहां तक हमारे प्रोजेक्ट की बात है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती चलूं कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं।
है ना। और दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है, जहां पर आपको इंतजार नहीं करना है। बस आज स्टार्ट किया और कोई प्रॉफिट कोई लॉस का कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ मतलब लॉस और रिस्क का कोई टेंशन ही नहीं है। आपने स्टार्ट किया और बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो हम भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट में है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लगानी है, जहाँ पर आपको इंतजार करना ही है और रिस्क और लॉस का फैक्टर भी बना रहेगा। जहाँ तक प्रोजेक्ट की सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं पायलट को पायलट डॉक्टर से जूनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं। और अनुभवी लोग हमारे साथ हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट सेफ है। तो आप बिल्कुल भी लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। ये है हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट स्लाइड से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सो फ्रेंड्स, सबमिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन वन मैकेनिज्म थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, मैं सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब हम बात करेंगे अबाउट सबमिट। हमारे टोकन का नाम है सबमिट, और सबमिट की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड की फर्स्ट अल्फाबेट से बना है सबमिट। और सबमिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में अब हम रोज मिलते हैं, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे हमारी छुट्टी रहती है। और समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से जानते हैं, और ये मीम कैटेगराइज टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है, और इसकी टोटल सप्लाई 2100 क्लीन्स टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था, और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण या अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस करते हुए समिट 0.0000304050 तक भी जा चुका है। प्राइस का ऊपर नीचे होना इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है। क्योंकि प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है, और मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन लॉन्च होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो उसको यूनिक बनाता है। लेकिन अगर बात मैं हमारे समिट की करूं तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रो टू फन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में मौजूद है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने हाल ही में देखा है कि जब MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपनी छोटी मोटी 1-2 दिन की प्रॉफिट से मतलब होता। जब वो देखते मार्केट अप जा रहा है तो अपनी भारी मात्रा में टोकन सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट मार्केट में हमें फेस करनी पड़ती। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट का, इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो सारा का सारा कंट्रोल, हक या फिर प्रॉफिट जो कहो सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होती है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन की जो
प्राइस है उसको बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पे हैं और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना, हमने समिट के लिए सोलाना को ही क्यों चुना। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने समिट के लिए सोलाना को क्यों चुना, मैं आपको छोटा सा सजेशन देते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल जरूरी है। क्योंकि आज जब हमने ये तय कर दिया कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, और नाम और काम करने का मतलब ये है कि पैसे तो अपने आप कमा ही लेंगे, है ना। और नाम और काम करने के लिए हमारे पास समिट नाम का एक शानदार प्रोजेक्ट मौजूद है। तो क्यों ना जितना हो सके हम अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि हमारे 4 लाइन का एक खूबसूरत सा प्लान है जिसे कन्वे करने के लिए आपके पास 400 लाइन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में हमें 2 तरह के लोग अक्सर मिलेंगे, एक वो जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता, दूसरा वो जो क्रिप्टो के बारे में आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है। जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता फ्रेंड्स, अगर वो प्रॉफिट भी समझ में आता है उसके, तो भी वो हमारे लिए अच्छा इजी टारगेट है कि हम अपना प्लान उसको बहुत ही इजी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है ना, उससे बीट करने के लिए, उसे अपना प्लान समझाने के लिए हमारे पास पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये पूरा नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, गूगल के माध्यम से ले सकते हैं, चैट जीपीटी, जो भी सोर्सेस है वहां से आप ले सकते हैं, वो भी फ्री। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, क्योंकि एक एड में हम सब ने सुना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और मैं कहती हूँ कि पढ़ेंगे समिटियंस तभी तो बढ़ेंगे समिटियंस। तो जितना हो सके अपने नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन मुझे कम वक्त पर कम शब्दों में मुझे बताना है कि सोलाना ब्लॉकचेन हमने क्यों चुना, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक हमारे सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल पे रिटर्न हो, आपका आईफोन हो, आपका लग्जरी कार फंड हो, आपका हाउस फंड हो, आपका इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी हमें मिला है हमारे सिस्टम से, वो सब कुछ बेस्ट मिला है। और जब सब कुछ बेस्ट है तो ब्लॉकचेन के मामले में हमारा सिस्टम पीछे कैसे रह सकता है? क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर का ऐसा ब्लॉकचेन है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो समिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन समिट टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए रखा है 43%, स्टेकिंग बैलेंस रिजर्व 38%, कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने समिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले। और इस होल्ड करने के बदले में आपको और टोकन्स रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट दिया जाता है। एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके रखना होता है। और समिट स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं, सो फ्रेंड्स, समिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। समिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो समिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा टोकन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और
मैं हाई हील की बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट रिफिल प्रोग्राम के बारे में। रिफिल प्रोग्राम के बारे में मेरे पुराने साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो रिफिल के माध्यम से यहाँ बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो आज के ज़ूम सेशन में पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्लान भी देख लिया, प्रोजेक्ट को भी समझ लिया, और प्लान देखने के बाद आपके मन में ये आवाज आती है, यार ये तो बड़ा बढ़िया सा शानदार सा प्लान है ना। और ये आवाज आनी भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बड़ा शानदार है ना। तो प्लान ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी एहसास होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके लेवल 1 पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो लेवल 2 पर आएगी। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, 3 पे 3%, 4 पे 2%, 5 to 8 1%, level 9 to 16 0.5%, level 17 to 20 0.25%। मतलब 20 लेवल्स पर आपको 25% तक के इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पे आपको डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। अब हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन मार्केट में ओपन में रखा गया, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए सिस्टम ने, उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है जो हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 समिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट समिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। सिस्टम ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो समिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% समिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक सेल लिस्टिंग प्लान की। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ ना, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में $7,000 to $12,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में $20,000 to $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपांड करने के लिए क्या प्लान बनाया। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये प्लान है कि हम समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेएक्स, क्रिकेन, बाइबिट और भी बंदा टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का हमारा टारगेट है, और ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही आपको कहा है कि हमारे पास अनुभवी लोग हैं, और उन अनुभवी लोगों का ही नतीजा है, हमारे सीईओ के अनुभव का ये नतीजा है कि हम समिट के 8 महीने की जर्नी में दुनिया के सब 7 नंबर पे जो
रैंक आता है वो एक्सचेंज पर खुद को लिस्ट कर चुकी है एमएक्सी, है ना। तो जब हम 8 महीने की जर्नी में यहाँ पहुंच सकते हैं तो अभी तो सफर बहुत लंबा है, तो सोचो हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, है ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं, हमें रास्ता पता है, और जिन्हें रास्ता पता होता है वो बहुत जल्दी सफर को तय कर लेते हैं। इसलिए हम भी सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आने वाले दिनों में जितना भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो सभी एक्सचेंज पर सबमिट आपको दिखाई भी देगा। कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद सबमिट ऑलरेडी 3 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, एक है एल बैंक, बिटमार्क और बिक्स, और अब है एमईएक्सी पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ सबमिट। इस पॉइंट पे आने के बाद आप सभी लोग जानते हैं मैं आपसे क्या करवाती हूँ, है ना। लेकिन जो पहली बार आए हैं, जो आज के सेशन में पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। अब अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार हम अपने आप को शाबाशी क्यों दे, ये खुशी मैडम क्या करवा रही है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक हम ही ये होते हैं जो हम अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारी खुशी को, हमारी एक्साइटमेंट को, हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया, ये किसी को पता हो या ना हो, हमें पता होता है ना। तो हम हमारे साथ हमेशा से रहते हैं और हमेशा हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम अक्सर अपनी तारीफ के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, हर चीज के लिए इमोशनली, ज्यादातर इमोशनली हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि कोई तो हो जो हमारी तारीफ करे, कोई तो हो जो हमने मतलब ये कह दे कि यार आज तुमने ये काम बहुत अच्छा कर लिया, है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट के अनुसार कभी कभी हमें निराशा हाथ में आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी तारीफ की जिम्मेदारी किसी और को दे बैठे हैं। फ्रेंड्स, दुनिया को छोड़ दो उनके हाल पर। उनको तारीफ करना है करेगी, बुराई करना है करेगी, जो उनको करना है वो करेगी। पहले आप तो अपने आप की तारीफ कर लो, आप तो अपने आप को पैम्पर कर लो, आप तो अपने आप से प्यार कर लो। जब आप ही नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा, है ना। तो दिन में जितनी बार हो सके, अगर जितनी बार ना हो सके तो कम से कम 3 बार तो अपने आप को कहिएगा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये क्यों कहना है? क्योंकि पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो बेस्ट जरूर किया होगा ना हमने, कुछ ना कुछ, छोटा सा छोटा ही सही, कुछ ना कुछ तो बेस्ट किया होगा। तो जब आप उसके लिए अप्रिशिएट करोगे अपने आप को, तो वो छोटी सी जो चीज है वो बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप अपने आप को तारीफ कीजिए, आप अपने आप की तारीफ कीजिए, और ये तारीफ जो है ये वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। और कॉन्फिडेंस तो हर चीज के लिए जरूरी होती है, घर में रहने के लिए भी और घर से बाहर निकलने के लिए भी और घर के बाहर जाके काम करने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस आप जरूर बूस्ट कीजिएगा, करके देखिएगा, कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिन में 3 बार बोलिए आई एम द बेस्ट। और दूसरा रीजन मेरा ये है कि मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो सभी लोग स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि मैंने सुना है स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है, जब भी वो मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी करती है। तो आप लोग ने तो पेन और डायरी कैरी करना स्टार्ट कर ही दिया है, तो जाहिर सी बात है जिनको भी आपने इनवाइट किया होगा उन्हें भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि एक पेन और डायरी जरूर कैरी कर लेना, है ना। तो पेन और डायरी कैरी किया, आप उसी के लिए शाबाशी देंगे और साथ ही साथ एक वेबसाइट नोट करेंगे। वेबसाइट है store.megamart.ai, ये हमारा मेगा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है और यहाँ पर आपको 5 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो भी प्राइस प्रोडक्ट के पीछे मिलेगा वो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे
mSwap के बारे में। आप इसका भी वेबसाइट नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सब्मिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सब्मिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सब्मिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंजन। सो इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम जल्द से जल्द सब्मिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सब्मिट या mSwap रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जितना ज्यादा हम मिलकर सब्मिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स के सब्मिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सब्मिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सब्मिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सब्मिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप सब्मिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सब्मिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सब्मिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे ग्लोबल आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। हम ग्लोबल अडॉप्शन के लिए अगर हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर हम बात करें तो हम ट्राई करेंगे कि हम सब्मिट को और भी एक्सचेंजेस पर रिलीज करने पर काम करेंगे। हम और भी फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम सब्मिट का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे और आने वाली ईयर की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि सब्मिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर रिलीज करने पर काम किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन। जी हाँ, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन क्या है? वो कि हम सब्मिट को फाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे और जब तक हमारा सब्मिट फाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, अब तक ये जो सफर रहा है, ये 8 महीने का जो सफर है सब्मिट के साथ रहा है, कुछ पुराने साथी छूट गए, कुछ नए साथी जुड़ गए, जो कुछ भी रहा है हमारे इस सफर में, हमने यहाँ पर सेलिब्रेशन देखे, हमने यहाँ पे लोगों को अपने सपने पूरे होते हुए देखे। और चाहे वो उनके मोबाइल फोन को लेने का हो, चाहे वो इंटरनेशनल टूर को लेने का हो, चाहे उनके लग्जरी कार को लेने का हो, हमने हर किसी की खुशियां यहाँ पर आपस में शेयर की हैं, बांटे हैं। सब कुछ हमने एक साथ देखा है ना? अब तक ये देखा है और बहुत अच्छे से। ये जो सफर है ये हम सबको याद है और जो आने वाला सफर हम तय करने वाले हैं वो भी हमें याद रहेगा और उस सफर में हम सब साथ मिलकर चलेंगे और साथ मिलकर अपने सफर को एक मुकाम तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाइनेंस में पहुंचने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, हालांकि हमारा काम तो काफी सालों, जब तक हम यहाँ पे बूढ़े नहीं हो जाते तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन बाइनेंस हमारा एक माइलस्टोन है और वहां तक की तो पहुंचाने के लिए हमको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, है ना? और जिस दिन हमारा टोकन बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा उस दिन हम सब मिलकर और बहुत ही शानदार तरीके से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सब्मिट का है जमाना। और जमाने की शुरुआत हमने 8 महीने पीछे कर चुके हैं, है ना? तो ये सफर बड़ा खूबसूरत होने वाला है, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और इस हम सबको याद रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सब्मिट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि खुशी मैडम जल्दी से बता दो कि सब्मिट में स्टार्ट कैसे करें, है ना? सो फ्रेंड्स, सब्मिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके सब्मिट टोकन को सेफ्टी रखने में मदद करेगा। आप सब्मिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल को विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपनी अगले 24 घंटों से ही 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सब्मिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। Why should you invest in सब्मिट? आप में से अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सब्मिट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो हजारों की तादाद में टोकन है, तो सब्मिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें?
सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये मैं बताती चलूं कि समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो उसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मजबूत प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स, ये है हम सबके सपने, ये है हम सबकी भावनाएं, और ये है हम सबकी हिम्मत। एक्चुअली ये वो सपना है जिसे हम कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि हकीकत तो होना ही है ना। इसीलिए हकीकत होना है, इस बात को जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दान जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर बेस्ट समिट के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप $100 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। हालांकि नुकसान कभी होता नहीं है, बट नेगेटिव पॉइंट मैं हाईलाइट करते हुए बताना चाहती हूँ कि $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सीख सकते हैं कि उस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए। ये $100 आपके सपनों की पहली मंजिल बन सकती है। तो फ्रेंड्स, $100 से स्टार्ट कीजिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं और उसे आप कम वक्त में पूरा करना चाहते हो तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है आप उनसे जान सकते हैं जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप उनसे सवाल कीजिए, बहुत सारे सवाल कीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है। क्योंकि कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो सवाल तो करते ही ना, ऐसे उठा के पैसे थोड़ी ना दे देते किसी को, है ना। तो सवाल तो करते हैं और सवाल कीजिए, आपका हक बनता है। लेकिन गलती से भी एक सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे वैसे सवाल पूछकर हमारे लीडर्स के मॉरल्स को डाउन करो, और उस सवाल का जो जवाब है वो मैं अपने सेशन में देना पसंद करती हूँ, है ना। आप हर तरीके के सवाल कीजिए, लेकिन एक सवाल भूल से भी मत कीजिएगा, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग देंगे, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए हमसे 100% की गारंटी मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, उस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए और लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से विंध्याचल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि उनके द्वारा हम अपने सीईओ सर को बुलाएं, उनके द्वारा हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। विंध्याचल सर प्लीज कम इन। जी मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बिल्कुल शानदार। तो बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे बेहतर आप लोग प्रेजेंटेशन कंप्लीट किए। प्रेजेंटेशन के बाद अभी सर आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। एक सेकंड। जी तो ठीक है, हम लोग कुछ साथी दिख रहे हैं, उनसे हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो जी स्क्रीन पे पहले पंकज जी दिख रहे हैं, पंकज जी से ही बातचीत शुरुआत करते हैं आज का सेशन की। जी पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात सर भी है अभी, तो उनसे भी हम लोग की बातचीत थोड़ा। राम सभी को, सबमिट परिवार को। और दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैं इस सबमिट परिवार में पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है तब से हूँ। इससे पहले मदर कंपनी अपना एसबीजी से हूँ। और आज जितने भी साथी फर्स्ट टाइम आए होंगे जो इतने शानदार तरीके से खुशी मैम का प्रेजेंटेशन सुने, तो मैं सबसे पहले खुशी मैम को भी बहुत बहुत बधाई इतना शानदार डेडिकेशन और प्रेजेंटेशन करने के लिए। सो दोस्तों, जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम सुने हैं, ये एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट सबमिट, जो आप देख सकते हैं कई सारे एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। और बहुत सारे लोग पहली दफा जब सुनते हैं तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन बेस्ड है। और मैं भी इसके अंदर में आज बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 17 वर्षों से किसी नेटवर्क मार्केटिंग को करता था, और जब से मुझे
नई चीजों को लेकर समझ में आया, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप अपडेट नहीं होंगे तो चाहे दुनिया का चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट रहा हो या कोई भी सिस्टम रहा हो, जब तक अपने आप को अपडेट नहीं किया वो मार्केट से निकल गया। तो मुझे भी लगा कि नहीं नई चीजें बहुत जरूरी है अडॉप्ट करना, और डिजिटल करेंसी हो गई, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया। तो पिछले कई महीनों से मैं लगातार इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने आज कोई नेटवर्किंग नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, और मैं यहाँ पर अपने कुछ सदस्यों के साथ एक बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। आज कंपनी द्वारा मुझे से यहाँ पर देखिए ये एक आईफोन भी मुझे यहाँ से मुझे मिला, और शानदार एक टाटा की टॉप मॉडल का कर्व गाड़ी भी मुझे मिला। तो और आज के दिन में ये बहुत बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि इतने कम समय में मैं कभी भी किसी भी नेटवर्क कंपनी के अंदर में सिर्फ 8 महीने के टाइम फेयर में 70 से ज्यादा लोगों को कार इंटर वर्ल्ड के अंदर में, और साथ में करीब 600 से प्लस लोगों को आईफोन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये पावर है। और जो अभी लास्ट में खुशी में बताई मैक मिलेनियर विद सबमिट, तो आज के दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो जो क्रिप्टो एक छुपा हुआ है ना, और करेंसी मतलब एक मुद्रा, आज के दिन में जो बिटकॉइन जब कभी आज से 15 साल पहले 1 रुपए 2 रुपए का चीज हुआ करता था, जो अभी 1 करोड़ पार में ट्रेड कर रहा है, उनके क्रिएटर भी आज दुनिया का 11वें नंबर में पैसे वालों में से। सो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है। और कहते हैं कि मौका और मुसीबत कभी बोल के नहीं आता है। ये आज आपको जिन्होंने इस जूम पे लाया है, उनसे अगर आपको जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया एक बार उनके साथ बैठिए, वॉलेट खोल के देखिए, सारा चीज आपके ही फोन में है। ये जो आप 20, 25, 50 हजार रुपए का फोन चलाते हैं, पूरा दुनिया का बिजनेस व्यवसाय आज इसी फोन से हो रहा है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये इस्तेमाल करके यूज करके छोड़ देगा। तो आप इस फोन के ही जरिए इस सिस्टम के साथ जुड़िए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, और पूरी सबमिट परिवार आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जी थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर भी आ गए सर, तो जी अगेन सर वेलकम सर। जी सर। जी सर, जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सबमिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। और अभी चर्चा हो रही थी कि आज कुछ बम्पर करेंगे, बम्पर। तो बम्पर जी जी तो बम्पर के पहले जो है 3 विशेष इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, ताकि आप मुसीबत से ना डरें, मुश्किल से घबराएं नहीं। तो इसलिए 3 विशेष इंफॉर्मेशन है सर जी। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आपके लिए, बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल आपकी लाइफ के लिए इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से शुरू करें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पब्लिक और पटीदार और थानेदार से सताया इंसान नेता बन जाता है, और फिर उसके पास इन दोनों की परमार होती है। राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। जी और पब्लिक से सताया इंसान साधु बन जाता है। सॉरी, औरत और पब्लिक से सताया इंसान साधु बन जाता है, फिर इसके पास जो है दोनों की भरमार होती है। राइट और रॉन्ग? मेरा नॉलेज थोड़ा डिफरेंट। राइट। अच्छा, कर्जदार और लॉस से सताया इंसान ट्रेडर बन जाता है, फिर उसके पास पैसे ही पैसा होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर अगर इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मेरे पास चैनल नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए 2 इन्फॉर्मेशन करते हैं, आपको देते हैं आज के डेट में। आप सबमिट में है और एक वादा हमने किया था कि हम क्रिप्टो करेंसी में किसी भी करेंसी को क्यों बाई करें, क्यों उस करेंसी को अपने पास रखें, उस किसी भी करेंसी की मजबूती जो है वो किसी भी करेंसी की मजबूती उसकी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उस करेंसी में कितनी लिक्विडिटी है। तो जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया था आप सभी लोगों को कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी 30% है, यानी कि बिटकॉइन यदि आप खरीदते हैं तो आप 30% सेफ है, 70% आप रिस्क में है। और अल्ट कॉइन की लिक्विडिटी, अल्ट कॉइन मतलब बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, सोलाना, बीएनबी जो आते हैं वो अल्ट कॉइन बोले जाते हैं। अल्ट कॉइन की लिक्विडिटी जो है 10 से 15% है, यानी कि अल्ट कॉइन आप परचेज करते हैं तो 10 से 15% सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए ना, आप जब मार्केट गिरता है तो कहां तक जाता है, 90% तक जाता है ना गिर के। और इसी तरीके से जो मीम कॉइन होते हैं उसमें 5 से 10% की लिक्विडिटी होती है। मीम कॉइन यदि आप बाई करते हैं तो आप 90-95% रिस्क में होते हैं। तो एक मुहिम मैंने इस टाइम पे शुरू किया है। मुहिम ये है कि सेंट्रलाइज लेके डिसेंट्रलाइज तक सबमिट को उसकी लिक्विडिटी जो है वो 50% से एबव कर देंगे, यानी कि बिटकॉइन से बड़ी लिक्विडिटी सबमिट में डाल देंगे। तो आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ बिटकॉइन से बड़ी लिक्विडिटी। ये तो एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मीटिंग करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, स्टेकिंग कराने के काम आएगी। लेकिन पर बात बताने और बात जो है वो अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर। जी सर। तो सबसे पहले तो सर आप जो है MXC है वहां पर डालेंगे सबमिट आप डालेंगे। और कोई भी कॉइन जब आप बाई करते हैं तो आप किसी कॉइन में कितने सुरक्षित है ये जानने के लिए उस कॉइन में एक चीज चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो वो मैं थोड़ा सा अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, ये है सबमिट, दिख रहा है सर आप सभी लोगों को? यस सर। तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, आप यहाँ पर जो ये ऊपर होता है ना, आप हम लैपटॉप में खोले इसलिए ऊपर है, मोबाइल में नीचे आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉग LOG, और भी कुछ बोलते होंगे पता नहीं, मैं तो लॉग ही जानता हूँ। LOG लॉग बोलते हैं। इस लॉग को क्लिक करते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं, सबसे मिनिमम कर देते हैं 0.01 है ना, 0.01 या 1 या 0.001 पे इसको कर दीजिए। तो जैसे आप मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पर वो दिखाता है कि कितना सेलिंग है। तो सेलिंग कितना सर, 455 मिलियन सेलिंग है सबमिट टोटल। और कितना बाइंग ऑर्डर है, 879 मिलियन का बाइंग ऑर्डर है। इसके नीचे आप आएंगे, नीचे यहाँ देखेंगे 65% बायर हैं और 34% सेलर हैं, यानी कि हमारा MXC के ऊपर लिक्विडिटी 70% है, यानी कि 30% सेल हो जाएगा तो भी हमारा जितना सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है वो सेलिंग ऑर्डर से डबल हमारा उधर लिक्विडिटी है। ये दुनिया के किसी कॉइन में अगर आपको मिल गया तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको हर जगह ये 45 से 55 मिलेगा, मैक्सिमम 45 से 55। लेकिन आपको जो है सबमिट के ऊपर ही ये आपको 65 to 34 यानी कि 2/1, बेचने वाले 1 खरीदने वाले 2, इस हिसाब से बोलेंगे। तो अब कहते हैं दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, और इस एक्सचेंज का नाम है बिटमार्ट, और बिटमार्ट के ऊपर भी है सर, और बिटमार्ट पे भी यहीं पर आ जाएंगे। आपको दिख रहा है सर, शेयर हो रहा बिटमार्ट? यस सर। यस सर, यस सर। यहाँ पर भी मिनिमाइज कर देंगे, और जब मिनिमाइज कर देते हैं तो आप देखें यहाँ पर सर 12 मिलियन 42 मिलियन ऐड करके ये एक्यूमुलेट करके नहीं दिखा रहा है, एक्यूमुलेट करके भी दिखाता तो भी 12-42। फिर भी यहाँ पर आप देखें 86% बाइंग ऑर्डर है,
और 13% सेलिंग ऑर्डर है, यानी कि बेचने वालों की संख्या 13% है और खरीदने वालों की संख्या या खरीदने वालों की संख्या 86% है, यानी कि सेलिंग मात्र 13%, यानी कि सबमिट को 13% तक तोड़ा जा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद सबमिट को नहीं तोड़ा जा सकता जो ऑर्डर लगा है उसके अकॉर्डिंग। और ये हमने अभी शुरुआत कर दी है एमएक्सी से, और एमएक्सी के ऊपर किया है डबल, और बिटमार्ट के ऊपर भी किया है। अभी हम एल बैंक और कौन सा और एक्सचेंज है, एल बैंक है और कॉइन स्टोर और विक्स, इन तीनों के ऊपर विद इन वीक अपनी लिक्विडिटी मिनिमम 70% करने वाले हैं। 70% से ज्यादा हमारी लिक्विडिटी होगी। आप सबसे वादा 50% का था, 70% से ज्यादा लिक्विडिटी होगी। और साथ साथ में डिसेंट्रलाइज के ऊपर 50% से ज्यादा लिक्विडिटी 15 अगस्त तक करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका सुरक्षित सिक्योर फ्यूचर। सबमिट में आने के लिए 2 साल का कम से कम आपको डीपीआर का लिक्विडिटी देंगे। 2 साल तक लगातार विदाउट स्टेकिंग क्लेम करके कैश कराते रहेंगे तो भी वो नहीं हिलेगा। तो सर इससे आप सभी लोगों का फ्यूचर कम से कम सेफ रहेगा। नेक्स्ट दूसरा एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है सर कि हमारा प्राइस अभी इधर बढ़ने वाला नहीं है, तो जिसको बेचना है वो बेच दे। तो हमारा प्राइस बढ़ेगा कब सर? हमारा प्राइस बढ़ेगा 7 अक्टूबर से, और ये जाएगा बढ़ के 15, 21 और 28 तक। तो 7 अक्टूबर से बढ़ेगा और जाए कितना? 7 दूनी 14, यानी कि 15, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28। तो आशा करते हैं कि प्राइस लोगों के बेचने से 7 पर आ जाएगा, और 7 से सीधा 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 400% का तक देखने को ग्रोथ पुनः मिल सकता है। मिलने की गारंटी नहीं, मिल सकता है। तो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि सबमिट जो है लेके रखें बढ़ेगा, तो भाई सबमिट को आप लेके इंतजार मत करिए, वो बढ़ेगा 7 अक्टूबर के बाद। और अगर 7 अक्टूबर तक पेशेंस रख सकते हैं तो ठीक, लेके रखे रहिए, और उसके बाद बढ़ेगा तो आप उसको फिर बेच सकते हैं, जो लोग ओपन में लिए हुए हैं। बाकी लोगों के लिए, स्टेकिंग करने वालों के लिए ये सूचना है कि आप लोग 7 तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल के स्टेक करा दीजिए, क्योंकि शायद इस रेट पर 7 के बाद तो इस रेट पर नहीं मिलेगा, शायद आपको इस रेट पर ना मिले। तो ठीक है सर, ये मतलब ये सिस्टम की तरफ से सूचना थी, और एक तरीके का पहले से बताना, उसको क्या बोलते हैं सर? प्री इंफॉर्मेशन को ये बोलते हैं कि आपको इंटरनल सूचना मिल गई है, और ये नहीं मिलती है। इंटरनल सूचना जिसको मिलती है वो पैसे वाला हो जाता है। तो ये आपको मिल गई सर, तो निश्चिंत होकर स्टेकिंग करा दीजिए। स्टेकिंग वाले स्टेकिंग करा, और तो जो करना है वो टाइम से कर लेंगे। हमने बता दिया है प्राइस 7 के आसपास है, 8 के आसपास प्राइस है, और आपको 100, 200, 300, 400% का लाभ विद इन मंथ मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आप हैंडल्स किए थे? क्योंकि मेरा टारगेट है टॉप 100 में कोई भी कॉइन जितना रिटर्न देगा उसका। 7 अक्टूबर की 7 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त सर, अगस्त ये जुलाई के बाद अगस्त, अक्टूबर बोल दिया क्या? कई बार अक्टूबर रिलीज आपने बोला तो अक्टूबर देखिए मेरे उसमें है, इमोशन में है, इमोशन। अक्टूबर गलती से निकल गया। 7 अगस्त, जुलाई के बाद जो आता है अगस्त, हाँ वो 15 अगस्त वाला अगस्त। जी 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 बिल्कुल, 15 अगस्त वाला सर। तो 7 अगस्त यानी कि विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर सबमिट का प्राइस बढ़ना शुरू करेगा, और जैसे पहली बार तूफानी तरीके से बढ़ा था वैसे फिर बढ़ेगा। अभी नहीं बढ़ेगा, तब तक 10 दिन तक
अपने लोगों को बैठा लीजिए, स्टे करा दीजिए। और यहाँ पर भी वही लोग पैसे बनाएंगे जिन लोगों को बातों पर भरोसा है, और वो लोग पैसे नहीं बनाएंगे जिन लोगों को अपने पे अपना दिमाग लगाएंगे। तो जब कोई आपके लिए दिमाग लगा रहा हो तो अपना दिमाग अलमारी में नहीं बंद करके ताला लगा के चाबी पत्नी को दे देने का होता है ना। और जब अपने को लगाना होगा तो आप निकाल के लगा लीजिएगा। तो आप लोग स्टेकिंग में हैं, सबमिट में हैं, इसलिए आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए मैनेजमेंट 100% अपना दे रहा है, 100%। एक और गुड न्यूज है, नेक्स्ट मंथ 15 से 21 तक हम एक और बहुत बड़े एक्सचेंज जस्ट लाइक बिटगेट के ऊपर लिस्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। और इसके बाद भी मैंने क्या बोला सर, स्टेकिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेकिंग नहीं करेंगे तो जानबूझकर स्टेकिंग ना करके रिवार्ड निकल के जो आएगा उसको खाने की आदत लग जाएगी। तो क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो होता है एसेट, क्रिप्टो एसेट होता है। तो एसेट को बेच कर निकम्मे लोग खाते हैं। तो करना क्या है करना ये है कि आप वर्किंग करिए, कमीशन जो आता है, रिवार्ड जो निकल के आता है वर्किंग का, उसको खाइए, एसेट को बढ़ाइए। एसेट को तब तक बढ़ाइए कि जब तक वो एसेट से आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होने की हैसियत उस एसेट की ना हो जाए। तो एसेट को बढ़ाते जाइए। और खाना क्या है, जो आपको इनकम मिलती है वो खाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका एसेट आपके सपने पूरे करने जितना बन जाएगा। मेरा टारगेट है कि जो लोग मेरे यहाँ 1000 से 10,000 तक की स्टेकिंग कर दिए हैं उनका वैलेट 1 मिलियन तक दिखे। 2 कारणों से दिखेगा। पहला तो 10,000 वाले का तो दिख जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1000 वाले को कम से कम रीस्टेक 50% करना होगा, कम से कम 1-2 साल रीस्टेक 50% कर देगा तो उसका वैलेट भी बड़ा हो जाएगा। और वैलेट बड़ा हो जाने से फिर भी वो उस चीज को, उस फिगर को अपने मोबाइल में देख पाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई बड़ा वैलेट तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर सर मैंने पहले ही बता दिया कि जितना बड़ा एसेट होगा उतना आपको उसके ऊपर आरवाई कम आती है लेकिन सिक्योर आती है, क्योंकि घटता भी है तो कितना घटेगा, घटने की भी एक लिमिट होती है। कॉइन जहां चला जाता है वहां से उसकी लिमिट 50% तक गिरने की होती है आराम से, उसके बाद बहुत मुश्किल से नीचे आता है जहां तक चला जाता है। तो अब सपोज करें कि अगर 100 पे चला जाएगा तो 50 तक तो आराम से आ सकता है, लेकिन 50 के नीचे मुश्किल होगा आने में। जैसे मान लीजिए 1000 पे चला जाएगा तो 1000 से 500 तक तो आ जाएगा आराम से, लेकिन 500 के बाद नीचे आना मुश्किल होगा। तो ऐसे ही मतलब कि आपका एसेट बड़ा हो जाएगा तो बड़े से कम होना मतलब आधा हो सकता है, तो आधे के बाद नीचे आना एसेट आपका थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सभी जगह एवरीवेयर लागू है सर, सब जगह लागू है। तो बस इतना था इतना ही था। और 9 बज गया सर, तो फिर हम लोग जो है जूम क्लोजिंग की तरफ करते हैं। नेक्स्ट कल मिलते हैं सेम स्लोगन के साथ और सेम प्रेजेंटेशन के साथ, और यदि कुछ इन्फॉर्मेशन रही तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो लोग पीड़ित लोग हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा बाई कर लेंगे, अभी नहीं 7 तक बाई कर लीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि 400% आपको पहुंचा दे ताकि आपकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। ज्यादा नहीं बाई करना है, $150 से 1-2 महीने की पीड़ा कम हो जाएगी, फिर 1-2 महीने बाद मौका मिलेगा। तो ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ। हाँ, स्लोगन की बात करते हैं तो स्लोगन जो है उसको आप बोलिए भी, उसको आप लिख लीजिए। और जितने का भी आप उम्मीद करते हैं, 1 मिलियन का उम्मीद करते हैं, तो जितने का आप उम्मीद करते हैं, जितनी आपकी इनकम आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो भी आपकी करंट इनकम है, ईमानदारी से उसका 5 to 10 टाइम, 5 से 10 गुने का चेक अपने नाम से आज से 3 महीने डेट का काट कर उस जगह आप लगा दीजिए। मतलब बहुत अच्छी जगह होती है, बेडरूम का जो दरवाजा होता है उसके ऊपर पीछे से, क्योंकि आप उधर से निकलते हैं ना, तो वहां आप लगा दीजिए। और उसको कम से कम 5-7 रोज टच करिए। रोज नहीं टच कर सकते हैं तो कम से कम 8-10 बार तो टच कर लीजिएगा सुबह निकलते समय। और आपकी जो विश, आपकी कामना, आपका इच्छा जरूर पूरी होगी। ये काम कर लीजिए, एक चेक काटिए। आज जो इनकम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम मंथली ईमानदारी से, उसका 5 to 10 टाइम का, और आज से 3 महीने बाद के डेट का, और अपने नाम का। और उस चेक के ऊपर ग्रीन पेन से जो है आपको लिखना है, ग्रीन पेन से लिखना है। और वो
दिखे ऐसा मोटा मोटा लिखना है और उसको टच करके निकलना है 3 महीने बाकी। और इसके बाद उसी के साथ में लिखना है मेक मिलियनियर विद समिट। और इसके बाद रोज बोलना भी है, कम से कम 5 बार बोल के चलते हैं हम लोग, मेक मिलियनियर विद समिट, Make million with summit, make million with summit, make million with summit, make million with summit.